मिल गया जो पूरा फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए व्लॉग में। तो यहाँ पर देखिए सुबह सुबह अभी जाके मैं सो के उठी हूँ और बाहर इतनी ठंड है ना, इतनी ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड है। ये देखिए, और अभी धूप निकल ही रही है, अभी अच्छे से धूप भी नहीं निकली है। और ये देखिए सुबह सुबह आई है आज, हेलो बोलो, जानवी आई है। तो जानवी आप लोगों को बहुत दिन बाद मेरे ब्लॉग में देखने को मिल रही है ना। पहले जैसी छोटी नहीं है, अब बड़ी हो गई है। एक दांत अभी टूटा है ना। तो चलिए, और दिशानी उधर घूम रही है, वो देखिए। तो अभी है ना जस्ट मैं मंजन वंजन करके फ्रेश होके बस बैठी हूँ और अभी चाय पीऊँगी। तो चलिए एक बार दिखा देती हूँ। अभी तक धूप निकली नहीं है, थोड़ा थोड़ा इधर इधर से निकली है। तो फ्रेंड्स देखिए आप लोग, उधर से धूप निकल रही है, पेड़ों के बीच में से हल्का हल्का दिख रहा है, कभी कभी नहीं दिख रहा है। तो देखिए सुबह सुबह है ना, हमारा घर ऐसे जगह पे है ना, ऊंचे मतलब थोड़ा सा ऊंचा जगह पे है, तो धूप है ना एकदम डायरेक्ट ऐसा लगता है कि घर के ऊपर ही गिरती है। तो इसी वजह से अच्छा भी लगता है। लेकिन चारों तरफ तो आप लोगों को पता ही है, कई बार देखा है आप लोगों ने कि चारों तरफ जंगल जंगल है। तो देखिए ओस ओस धुंध धुंध चारों तरफ आप लोगों को दिख रहा होगा। और देखिए दिशानी तो निकल पड़ी है। तो दिशानी है ना सुबह सुबह ऐसे ही घूमने निकल जाती है, इसी वजह से ना उसके दोनों गालों के ऊपर है ना मतलब लाल लाल सा हो गया है। इधर के साइड है ना धूप है, अच्छी खासी धूप है इधर के साइड। तो यहाँ पर आई हूँ और देखिए दिशानी है ना मेरी गोदी में नहीं आ रही है। सुबह सुबह है ना मैं सो रही थी, तो उसने क्या खिलौने से मेरे मुंह में इतनी ज़ोर से मारा, तो मैंने उसको डांट दिया। तो वो अभी पापा की गोदी में है और मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और यहाँ पर देखिए जानवी आई है। जानवी अच्छी है दिशानी से, दिशानी गंदी है ना जानवी? नहीं नहीं। तो अभी बस चाय वाय पीऊंगी, मम्मी बना रही है चाय। और ठंड तो इतनी ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा ठंड है। जानवी किसके साथ आई थी वैसे तू? किसके साथ आई थी? कौन लेके आया? किसके साथ आई जानवी? कशात आईसीस? तू हिंदी बुझीस ना? कहीं कहीं पे नहीं समझ पाती है ना? कभी कभी नहीं समझ पाती है, कभी कभी समझ लेती है। चलो, तो ये देखिए जानवी, तो आप लोगों को क्या बताऊँ जानवी के बारे में। जानवी इतनी समझदार है ना, बहुत ज़्यादा समझदार है। छोटी है पर कभी भी मतलब बदमाशी नहीं करती थी, वो बचपन से ही नहीं करती थी। और है ना वो हमारे घर पे रहती थी, कोई चीज़ें इधर से उधर नहीं करती है, बहुत समझदार बच्ची है। और यहाँ पर देखिए ये है बहुत ही शैतान बच्ची। तो ये देखिए गोदी में बैठी हुई है, उसके तो लाड हो रहे हैं जब से घर पे आई है दिशानी की। तो देखिए दिशानी को मतलब कुछ बोल भी नहीं सकते पापा मम्मी के सामने, इतना मतलब उन लोगों के सामने कुछ बोलो तो उन दोनों को इतना गुस्सा आता है, पूछो मत, जैसे कि मुझे ही मार देंगे। तो दिशानी को तो कुछ बोल नहीं सकते। और दिशानी बहुत ज़्यादा बदमाशी करती है, मतलब जानवी से बिल्कुल विपरीत। तो जानवी जैसी है बिल्कुल उससे अलग। तो देखिए अब मम्मी और पापा और सब लोगों की लाड की वजह से वो दिशानी तो ख़राब होनी ही है। फिर यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ खाना खाने। तो चाय वाय तो पी लिया था, आप लोगों ने देखा ही है। चाय वाय पीने के बाद यहाँ पर मैं खा रही हूँ रोटी सब्जी। तो सुबह सुबह ना पता नहीं कभी कभार है ना ऐसे भूख लग जाती है सुबह सुबह ही।
और बस इसी वजह से। तो यहाँ पर है ना रात को बना था चिकन, तो यहाँ पर जानवी खा रही है चिकन से रोटी और मैं तो खा रही हूँ सब्जी से, क्योंकि मैं तो नहीं खाती हूँ इसी वजह से। तो सुबह सुबह मम्मी ने सब्जी भी बनाई थी 2-3 तरीके की, तो यहाँ पर वही सब्जी वब्जी से मैं खा रही हूँ अचार वचार से, और यहाँ पर जानवी खा रही है चिकन से, क्योंकि उसको तो चिकन ही पसंद है, तो इसी वजह से। और देखिए इधर दिशानी को मैं सब्जी से दे रही थी, पर वो नहीं खा रही थी सब्जी से, उसको मैं चिकन की ग्रेवी से दे रही थी तो वो खा रही थी। तो बताइए उसको भी पता चल गया है कि चिकन ही खाना चाहिए, बल्कि मैं खा रही हूँ सब्जी से। तो दिशानी ना बिल्कुल खाना नहीं खाती है, मतलब रोटी चावल कुछ भी खाना ही नहीं चाह रही थी, तो अभी वो चिकन की ग्रेवी से खा रही है, तो मैं भी उसको खिलाते जा रही हूँ जानवी के प्लेट से लेके। तो बस खाना तो हम लोगों ने खा लिया है सुबह सुबह बिना नहाए धोए, और अभी देखिए मेरी मम्मी का किचन पूरा उधर से लेके पूरा इधर तक ऐसे ही रहता है मम्मी का किचन हमेशा। तो आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मैं साफ कर देती हूँ तो जल्दी जल्दी सारा काम हो जाएगा। तो इसी वजह से आई हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से खत्म करूँ। पूरा किचन ऐसा भंडा हुआ रहता है, क्योंकि मम्मी खाना भी बहुत सारा बनाती है सुबह से, इतना सारा। वहाँ पर हम 2 जने हैं तो ही मतलब बहुत सारा काम हो जाता है, फिर भी मेरा तो बाई कर देती है, तो इस वजह से बहुत मतलब आसान हो जाता है मेरे लिए। तो यहाँ पर मैं करूँगी, और टंकी का पानी इतना ठंडा है ना सच में, और मैं जब से आई हूँ ना मैंने बिल्कुल भी कोई काम नहीं किया था, बिल्कुल भी नहीं। आज करूँगी पहली बार। तो चलिए शुरू करती हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड्स ज़्यादा बहाना करके तो कोई फ़ायदा है नहीं, करना तो पड़ेगा, मैं करूँ या मम्मी करे, दोनों में से किसी एक को तो करना पड़ेगा ही। और मम्मी तो रोज़ ही करती है, सच में मम्मी बहुत ज़्यादा काम करती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा काम करती है। मम्मी जितना काम तो मैं भी नहीं कर पाती हूँ। मम्मी मतलब इतने सारा खाना वाना थोड़े से टाइम में बना लेती है, बल्कि मुझे तो टाइम लग जाता है। और मम्मी 2-3 तरीके की सब्जी रोटी चावल सब कुछ एक साथ बना लेती है। हाँ वो बात अलग है कि थोड़ा सा किचन फैला देती है, पर मैं तो इतना फैला के भी नहीं कर सकती इतने जल्दी जल्दी इतना सारा सब कुछ। तो यहाँ पर है ना सारे जो सब्जी वब्जी थी बची, तो वो सारा सब कुछ मैं एक कटोरे वटोरे में रख रही हूँ, और सारा बर्तन इकट्ठा कर रही हूँ साइड में, ताकि उसको अच्छे से फिर मैं धो दूँ, नहीं तो फिर 1-2 बर्तन इधर उधर छूट जाते हैं। तो ये सब कुछ तो चलता ही रहता है सबके घरों में ही, तो इसी वजह से ना सारा सामान मैं एक जगह पे करके फिर मैं बर्तन धो रही हूँ। और पानी का मतलब टंकी का जो पानी है ना वो तो ठंडा है ही, पर क्या कर सकते हैं, इतना बड़ा टंकी का पानी एक साथ गर्म नहीं कर सकते। यहाँ पर सोच रहे हैं एक गीजर है ना मतलब बाथरूम में तो लगा हुआ है, पर एक गीजर अभी किचन में भी लगाएंगे, क्योंकि ना ठंड के टाइम पे मतलब गर्म पानी चाहिए होता है बर्तन धोने के लिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है पानी, तो इस वजह से मतलब धोने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी होती है। तो बस मैं मम्मी को बोल ही रही थी कि यहाँ पर भी एक गीजर लगा लो, तो मम्मी बोल रही लगाऊंगी करके फिर लगाना नहीं होता है, तो इस बार शायद लगा लेगी मम्मी। तो बस वही सब कुछ। तो यहाँ पर है ना पूरा गैस वेस फ्लोर, जो गैस का फ्लोर है ना वो पूरा इतना गंदा हो रहा था, तो मैंने सोचा साफ कर ही देती हूँ, क्योंकि ना अभी खाना बना है और फिर जाके शाम को बनेगी खाना, तो इसी वजह से ना शाम को मतलब पूरा किचन साफ सुथरा मिलेगा तो अच्छा लगता है, क्योंकि शाम को सबसे पहले तो चाय ही बनती है, फिर जाके खाना वाना बनता है, तो वही सब कुछ। और अभी तक है ना मैं नहाई नहीं हूँ, और आज मेरा ड्रेस देखिए नीचे कुछ और ऊपर कुछ, तो वही है दिशानी ने है ना सुबह सुबह गीला कर दिया था मुझे, तो इसी वजह से फिर मैंने ये वाला और ये वाला पहन लिया है। घर पे तो मेरा कुछ भी चलता रहता है। तो यहाँ पर देखिए पूरा किचन तो साफ़ हो गया है। अब मैं दिशानी को नहला धुला के यहाँ पर दिशानी को कर रही हूँ रेडी। तो दिशानी को नहलाने के बाद उसको दूध पिलाया, तो अब उसको डाइपर वाइपर पहना के पेंट वेंट पहना के वो सो भी गई है देखिए। तो उसको सुला के अब मैं जाऊंगी नहाने। मतलब मुझे इतना ठंड के मौसम में भी इतने सारा सब कुछ इसके पीछे दिशानी के लेके मतलब उसको नहलाने में खिलाने में मैं इतना थक जाती हूँ ना। सबसे ज़्यादा थकान तो मुझे इसी चीज़ में होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिलती डुलती रहती है, रोती है, उसको इधर से उधर करना, ये सब कुछ करना। तो इसी वजह से उसको बस सुलाने के बाद जाऊँगी नहाने, और नहाने के बाद मुझे अच्छा लगेगा। तो आज मैं गर्म पानी से बिल्कुल नहीं नहाऊंगी, क्योंकि मुझे लग रही है गर्मी। इसको तैयार करते करते और सारा काम करते करते मुझे लग रही है गर्मी। तो नहा धोने के बाद फिर मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हम लोग हो गए हैं तैयार, और अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने। ये देखो दिशानी बोल रही हूँ, जानवी ने लटकाया है पर्स, दिशानी का सामान है उसमें। और ये देखिए, इसको देखिए,
इतनी जिद्दी हो रही है, बहुत ज़्यादा जिद कर रही है आजकल। और है ना, बस इसको कंघी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, इसके तो अलग ही चलता रहता है। तो लाइट वाइट ऑफ कर देती हूँ, घर पे कोई नहीं है, चलो आओ। और अभी हम लोग निकल रहे हैं घूमने, धूप निकली है। दरवाजा लग जाएगा तेरे से। आओ कुंडी लगा दे। अब इसको लेके जाना पड़ेगा घूमने। देखिए दिशानी का मुंह है ना, हवा में घूम घूम के उसका मुंह पूरा एकदम लाल हो गया है। और दिशानी काली भी हो गई है, घूम रही है, जब से आई है घूम रही है, बस सुबह सुबह रात को हर टाइम। तो फ्रेंड्स है ना, मैंने जानवी को नहला दिया था, नहला धुला के बस उसको कपड़े वही पहना दिया था। और फिर जाके अभी जा रही हूँ घर, मतलब जानवी के घर तक जानवी जाएगी। और वहाँ पे जाने के बाद जानवी मतलब कपड़े चेंज करके आएगी, क्योंकि उसने नहा धो तो लिया है पहले से ही मेरे पास से ही। तो देखिए नहा के धो के बस लिपस्टिक लगा लिया बहुत सारा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग पहुँच गए दुकान, और जानवी भी जाएगी अभी घर जाके वो मतलब अपना ड्रेस चेंज करके आएगी। पर जानवी ने बना दिया मुझे उल्लू, क्योंकि वो तो गई थी पर आई नहीं फिर मतलब, और शाम भी हो गई थी तो वो घर पे ही रुक गई। शायद उसकी मम्मी ने आने नहीं दिया, या फिर वो भी अपने मूड के हिसाब से चलती है, उसको आना होगा तो वो किसी की भी बात नहीं मानेगी। जैसे कि आप लोगों को तो पता ही है, बचपन में वो ज़्यादातर टाइम हम लोगों के पास ही रहती थी, तब उसकी मम्मी के पास बिल्कुल नहीं जाती थी। तो यहाँ पर देखिए बहुत देर तक उधर उधर मामी वामी सब लोगों के पास मैं बैठी थी, पर मैंने शूट नहीं किया है वीडियो, रोज़ रोज़ क्या शूट करूँ। तो इसी वजह से ना अब जाके शाम हो गई है, तो अभी घर पे जाने की तैयारी चल रही है। तो घर पे जाऊँगी, और ठंड भी हो गई है। दिशानी का टोपी मेरे पास ही है, मतलब बैग में है, तो मम्मी दे रही थी, तो उसको पहना वहना के फिर हम लोग देखिए यहाँ पर पहुँच गए हैं घर। और घर पे आने के बाद दिशानी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो यहाँ पर मैं करूँगी दिया बत्ती, पर वो मुझे करने कहाँ दे रही थी, मतलब घंटी बजाएगी क्या करेगी, मेरे साइड में खड़ी रहेगी। और मम्मी उधर बना रही थी चाय, शाम को तो चाय बनता ही है, तो चाय वाय बना रही थी। तो मैंने सोचा आज दिया बत्ती मैं कर लेती हूँ। बहुत टाइम से मैंने पूजा पाठ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि बीमार थी, फिर घर से आ गई हूँ, घर पे भी नहीं हूँ, तो मम्मी ही कर रही थी। मैंने तो बहुत टाइम से नहीं किया, ऐसा लग रहा है बहुत सालों से नहीं किया है, पर ऐसा नहीं है, मतलब 10-15 दिन से नहीं किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए बस सिंपली मैं दिया बत्ती कर लूँगी, और फिर जाके आगे की चाय वाय जो भी है वो सब कुछ पीऊँगी। तो यहाँ पर देखिए दिशानी है ना घंटी लेके छीन रही है। उसको तो ऐसे टाइम पे भी, दोपहर को किसी भी टाइम को ही मतलब उसको घंटी बजाना होता है, और वो बजा भी नहीं सकती। वहाँ पर जो मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पर एक छोटा सा घंटी है, तो उसको तो वो बजा लेती है, पर ये थोड़ा सा बड़ा है। तो ये देखिए मुझे ढोक भी नहीं लगाने देगी, कपड़े पकड़ के मतलब उठ रही है। और मतलब उसको अभी तक ढोक वोक लगाना सिखाई तो हूँ, पर वो भी अपने ख्याल के हिसाब से है, कभी तो लगा लेती कभी नहीं लगाती। तो यहाँ पर ये देखिए मम्मी ने बनाया था चाय, तो यहाँ पर मैं फ्राई कर रही हूँ पापड़। तो पापड़ वापड़ फ्राई कर रही हूँ, बस वही है। नमकीन वमकीन तो मैं लेती हूँ चाय के साथ, पर नमकीन ख़त्म हो रखा था, तो इसी वजह से यहाँ पर मैं पापड़ फ्राई कर रही हूँ। और है ना अभी भी है ना मेरे गले का जो आवाज़ है ना वो अच्छे से सही नहीं हो पाया है, थोड़ा सा अभी भी सही होना बाकी है। तो जब ये थोड़ा सा सही हो जाएगा ना तभी मुझे बात करने में मतलब आसानी होगी, अभी भी मुझे बात करने में दिक्कत हो रही है। तो बस ये ब्लॉग भी है ना आप लोगों को थोड़ा सा लंबा ही लगेगा, ये ब्लॉग थोड़ा सा लंबा ही हो गया है। तो यहाँ पर देखिए चाय वाय तो बन गई थी, और मम्मी ने उन लोगों ने पी लिया था, तो मैं यहाँ पर पापड़ फ्राई करके लेके आ गई हूँ। और बस मुझे तो पापड़ बहुत ज़्यादा पसंद है, सच बोलूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं चाय के साथ बिस्किट कम पापड़ और वो क्या बोलते हैं नमकीन वगैरह ये सब कुछ ज़्यादा लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और उधर देखिए दिशानी देख रही है कार्टून, और उधर के साइड में वो कार्टून देख रही है, और देखिए उंगली ऊंचा करके डांस भी कर रही है। ऐसा ही है वो, मतलब थोड़ा सा उसका मूड अच्छा रहे तो वो डांस वांस करने लग जाती है। पहले इतनी मतलब जब मैं वहाँ से लाई थी दिशानी को, उसका ऐसा हाल हो रहा था, बस चुपचाप सबकी तरफ देख रही थी, किसी से भी बात नहीं कर रही थी, सब कुछ भूल गई थी ऐसा लग रहा था। बस अभी जाके थोड़ा थोड़ा वो सही हुई है, पता नहीं उसको क्या हो गया था। फिर यहाँ पर देखिए मम्मी फ्राई करी है बैंगन, तो ये घर का ही बैंगन है, और दिशानी सो गई है। फ्रेंड्स मम्मी ने बना लिया है बैंगन फ्राई, और यहाँ पर मैं अभी फ्राई करने वाली हूँ अंडा। तो
चलिए आप लोगों को मैं अंडा दिखाती हूँ। ये अंडा है ना बहुत ही अलग है, ये देखिए, ये देसी मुर्गी का है और हंस का अंडा है। तो चलिए अभी मैं फ्राई करूंगी। एक एक करूंगी, एक क्यों कर दो क्यों अगला कौन दामाद के लिए रख रहे हो? देसी अंडा दामाद के लिए? हाँ रख दे, चुपचाप रख दे, एक खा ले। तुम्हारे दामाद के लिए हंस का अंडा रखूं? रख दे आराम से। मिल गया जो पूरा देसी अंडा एक एक सच में एक एक करूं फ्राई? हाँ, तो देसी अंडा बहुत छोटा छोटा, एक एक अंडा फिर भी बोल रही है हाफ। एक फ्राई कर, दोनों हाफ हाफ कर। ये नहीं करने वाली। एक अंडा बोल रहे कि दोनों हाफ हाफ कर लेंगे। कंजूसी की आदत होती है। ये अंडा कब तक रखूंगी? 3-4 दिन और रख सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं। तुम्हारे लड़के को मिल जाए तो वो खत्म कर दे। एक तो देसी अंडा है, मिला है, बड़ी मुश्किल से छुपा के रखा है। मेरे लड़के को मिल जाए तो खत्म, तो लड़की को भी मिल जाए तो मैं नहीं हूँ ऐसी, है ना? तुम्हारा दामाद और लड़का दोनों ही है ऐसे। तो मम्मी ने तो कर लिया था बैंगन फ्राई और मैं यहाँ पर कर रही हूँ एग फ्राई। तो यहाँ पर है ना मैं अंडा फ्राई कर रही थी और आप लोगों ने तो देखा ये मम्मी के साथ ऐसा ही चलता रहता है, कुछ कुछ बातें। बहुत ज़्यादा ठंड है, चलो ठंड में देसी अंडा मिला है, मतलब देसी अंडा मिल तो जाता है पर ढूंढना पड़ता है। और है ना एक अंडा 20 रुपये, और इससे भी ज़्यादा हो सकता है, मुझे नहीं पता, पर 20 रुपये तो कम से कम तब तक तो मुझे पता था जब तक 20 रुपये था तब तक। और देखिए एकदम छोटू सा है। मारो छोटा सा हाँ ये देखिए एकदम छोटा सा है, पर ठंड में है ना देसी अंडा खाना बहुत ही अच्छा होता है। दिशानी को मैं सोचती हूँ खिलाऊंगी पर वो बिल्कुल भी नहीं खाती है, थोड़ा सा खाती है, वैसे तो वो खाना वाना ही नहीं खाती आजकल। आजकल क्या मतलब क्या बोल रही हूँ मैं भी, मतलब अभी तक। हाँ? तो बस आज है ना बैंगन फ्राई और चावल, अंडा फ्राई और सब्जी रखी हुई है दोपहर का। आज है ना हुआ ये था कि मम्मी मतलब मेरा भाई पापा ये लोग गांव में मतलब इनवाइट था तो वहाँ पे गए थे सब लोग।
मैं और मम्मी ही नहीं गई थी दिशानी को लेके, मतलब वो छोटी है ना, तो इतने ठंड में बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, इसी वजह से नहीं गए हम दोनों। तो इसी वजह से हम दोनों का तो इसी से हो जाएगा खाना वाना। तो चलिए बन हो गया है, अब बस खाने की तैयारी। तो फ्रेंड्स बस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं एग फ्राई कर रही हूँ और एग फ्राई होने के बाद बस खाना वाना खा लूँगी जल्दी जल्दी जाके खाना वाना खा लेती हूँ, ठंड बहुत है। दिशानी तो भी सो रही है। तो फ्रेंड्स आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।